मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बान, जिन धर्म के प्यारे लोगों, यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग कल सुन रहे थे राजा को झुकाने के लिए एक शस्त्र छोड़ा है उसने कि इसका राज्य मांग लेता हूं। और जो राजा लोग होते हैं वो राज गद्दी के बिना रहते नहीं, अपनी राज गद्दी को बचाने के लिए मेरे चरण पकड़ लेगा, माफी मांगेगा और कहेगा गुरुदेव मुझे माफ कर दो, मैंने उन अप्सराओं को छोड़कर जो गलती की है इसके लिए मैं आपसे हार्दिक क्षमा याचना करता हूं। ये प्लानिंग थी उसकी। किसकी? विश्वामित्र की ये प्लानिंग थी
कि इसकी कमजोर नस पर उंगली रखता हूं, फिर ये रास्ते पर आ जाएगा। पर लेकिन उसे पता ही नहीं, क्योंकि वो जैसा सोच सकता था उतना ही सोच सकता था। हरिश्चंद्र किस मिट्टी का बना है, किन भावनाओं से रचा पचा सजा है, ये उसको क्या पता है। ये चीज देखने के लिए क्रोध की नहीं, अभिमान की नहीं, शांति की जरूरत पड़ती है। किसी के दिल में झांकने के लिए हमें क्रोध की जरूरत नहीं, हमें शांति और प्रेम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इस वक्त विश्वामित्र के जीवन से नदारद है, बिल्कुल अलग है। प्रेम नहीं वहां, अहंकार है। क्षमा नहीं वहां, क्रोध है। और जब ये दो बीमारियां हो तो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, हैवान बन जाता है। लीजिए, हरिश्चंद्र का देखिए साहस प्रबल महान, कौशल से साम्राज्य का पल में करते दान। हरिश्चंद्र का देखिए साहस प्रबल महान। ऐसा साहस, ऐसा आत्म बलि कोई कोई हो सकता है, और दिखा दी है फितरत अपनी। राजा हरिश्चंद्र ने फितरत कहूं या जिंदगी की हसरत कहूं या जीवन जिन चीजों से बना है, आध्यात्मिकता के रंग से सजा हुआ कहूं, वो प्रकट हुआ कि कौशल जैसे विशाल साम्राज्य का दान एक पल में कैसे किया। अब इसकी हम चर्चा आगे करते हैं। पहले हम अपने आप को टटोलते हैं। कवि ने हम सबको भी जोड़कर चला है, हमको भी आईना दिखा रहा है, हमको भी समझा रहा है। चरित्र के माध्यम से हम भी समझते चले। मानव जग में वीर पुरुष ही नाम अमर कर जाते हैं, कायर नर तो जीवन भर बस रो रो कर मर जाते हैं। वीर पुरुष ही रण में तलवारों के जोहर दिखाते, मातृभूमि की रक्षा के हित जीवन भेंट चढ़ा जाते। वीर पुरुष ही उग्र घोर तप करते हैं, अविचल निश्चल चूर चूर कर देते गुरुतर चिर संचित कर्मों के दल। वीर पुरुष ही मुक्त हस्त से करते हैं सर्वस्व का दान, दीन दुखी के लिए सर्वदा प्रस्तुत हैं तरुकल्प समान। जिन धन के हित पुत्र पिता पत्नी तक भी नर तज देते, वे धन दान वीर पलक में रजकन तुल्य लुटा देते। वे कायर वह कायर क्या देंगे जो मरते हों कोड़ी कोड़ी पर, खाते देते देख अन्य को जो कपते हों थर थर थर। एक आईना खींचा है, एक नक्शा खींचा है, एक चित्र खींचा है कवि ने कि जो वीर पुरुष होते हैं, जो महावीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वही अपना नाम रोशन किया करते हैं, वही लोग अपना नाम अमर करते हैं। जो लोग कायर होते हैं वो घुट घुट के यूं ही मर जाते हैं, कुछ बिना किए मर जाते हैं, बिना दिए मर जाते हैं, अपने लिए सोचते सोचते मर जाते हैं।
अपनी दुनिया सजाने के चक्कर में दूसरों को मारते मारते मर जाते हैं। लेकिन जो वीर हुआ करते हैं वो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। ये बहादुरी होती है वीर पुरुषों की, ये महानता होती है वीर पुरुषों की। चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे जीवन का संग्राम हो, बिना बहादुरी के कोई लड़ाई लड़ी नहीं जाती। चाहे तपस्या हो, तपस्या करने के लिए भी क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। कुछ छोड़ने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। किसी बुराई का त्याग करने की हिम्मत चाहिए। ऐसे हिम्मती लोगों की ही कीमत होती है। एक कहावत आती है, हिम्मत है तो कीमत है। क्या बोला? हिम्मत है तो कीमत है। अगर आप में हिम्मत है तो आपकी कीमत है, आप कीमती हो, आप मूल्यवान हो। लोग आपको सैल्यूट करेंगे, लोग आपका कई बार नाम लेंगे। मारने वालों का नाम नहीं लेती है दुनिया, बचाने वालों का लेती है। लूटने वालों का नाम नहीं लेती है दुनिया, लुटे हुए लोगों का घर बसाने वालों का नाम लेती है दुनिया। ये खासियत होती है वीरों की, ये खासियत होती है दानवीरों की। वो क्या दान करेंगे रे, जो दौलत के पीछे बेटा अपने बाप को, बाप अपने बेटे को, भाई भाई को, यहां तक कि पत्नी तक को लोग दांव पर लगा देते हैं, छोड़ देते हैं। घर से इतना पैसा ला तब घर में कदम रखना। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अपनी औरत को कहते कि जा अपने घर से इतना पैसा ला, नहीं तो यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो ससुराल के पैसों से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के सपने देखते हैं, जिनको अपनी बाजुओं पर दम नहीं, अपने बाजुओं पर भरोसा नहीं, जो दूसरों के, और वो भी अपनी औरत की बेबसी का फायदा उठाते। वो क्या दान करेंगे रे? कायर कभी दान करता नहीं, वीर लोग ही दान किया करते हैं और उन्हीं को ही इतिहास में याद किया जाता है। वेरी गुड। वीर शिरोमणि हरिश्चंद्र ने, सोच भी नहीं सकता था विश्वामित्र ये क्या हो गया। वीर शिरोमणि हरिश्चंद्र ने चमत्कार दिखला दीना, राज्य दान के लिए मृतिका पिंड तुरंत मंगवा लीना। विश्वामित्र सोचते मन में साहस बड़ा विलक्षण है, कौशल सा साम्राज्य त्यागते तनिक न चिंता का कन है। मैंने तो समझा था डर कर चरणों शीश झुका देगा, स्वीकृत कर निज दोष क्षमा के लिए हाथ फैला देगा। किंतु भूप अति दंभी है, दृढ़ अहंकार का भूत चढ़ा, विनय नम्रता सज्जनता का नहीं जरा भी पाठ पढ़ा। देखूंगा ये दंभ और अभिमान कहां तक चलता है, कौशिक को भी धूर्त राज बन कौन कहां तक छलता है। जैसे वो मृतिका पिंड हाथ में मंगा ली, हाथ में आ गई है, मुकुट उतार दिया है और उस सुराही के ऊपर वो मुकुट रख दिया है, सिंहासन छोड़ दिया है। टेंशन में आ गया दाढ़ी वाला बाबा, बहुत टेंशन में आ गया। कुछ भी कहे विश्वामित्र, तू अच्छे मुहूर्त में, चलो कौन नहीं, यहां तो जो भी दाव फेंक रहा हूं सारे दाव, सारे पत्ते उल्टे पड़ रहे हैं यार। इतना बड़ा राज्य और एकदम छोड़ रहा है, एकदम छोड़ रहा है।
बस दिमाग खराब तो नहीं हो गया इसका। सोच रहा है कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। मैंने सोचा था माफी मांगेगा, ये तो दान दे रहा है। मैंने कहा था कि ला मुझे दान दे, और इसने तो देना शुरू कर दिया। इसने तो मृतिका पिंड मंगवा लिया। और देखना, यहां पर एक सोच और आई है। वो दान देने को तैयारी कर रहा है, और विश्वामित्र क्या सोच रहा है, ये जो हरिश्चंद्र है ना, बड़ा घमंडी है, दंभी है, घमंडी है, टूट जाएगा पर झुकने को बड़ा घमंडी आदमी है। माफी मांगता नहीं, राज्य का दान दे रहा है, ये तो फिर भी हीरो बन जाएगा रे। देखूंगा क्या करेगा। फिर दिमाग में कुछ आइडिया आया तो बोलने लगा, राजन सोच समझ ले मन में। अभी रोक रहा है उसको। राजन सोच समझ ले मन में, राज्य दान करने के बाद। जब वो बढ़ा ना, रुक जरा रुक, वो वहां रुक तो सही एक बार भाई, रुक। राजन सोच समझ ले मन में, राज्य दान करने के बाद क्या कुछ बच पाएगा हटकर, होता है क्यों तू बर्बाद। सोच ले, क्योंकि विश्वामित्र 2 कदम पीछे हटा, जैसे वो आगे बढ़ा ना, रुक रुक रुक, सोच ले, देख ले, देख मैं थारो गुरु लागू हूं, मैं तुम्हें समझाऊं कि दान देने के बाद तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। हां देख ले, कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों बर्बाद हो रही हो है? अरे 2 शब्द बोलने में तेरी जबान घिस रही है क्या? बोल दे गुरुजी मुझे माफ कर दे, खत्म कर मामले को। इस बात का क्या जवाब दिया? बुरे कार्य में यदि देता तो करता फिर कुछ सोच विचार, दान दे रहा वैधि ऋषि को फिर क्या है अविचार प्रचार। कहा कि अगर मैं कुछ बुरा कर रहा होता तो 2 बार नहीं कई बार सोचता, लेकिन जब आप जैसा महाराज, आप जैसा देवर्षि, आप जैसा महर्षि, आप जैसा महान ऋषि कोई चीज मुझसे मांगे और मैं ना दूं, यह कैसे हो सकता है? अब मुझे विचार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप जैसा याचक, जिनके कदमों में देवी देवता नमस्कार करते हैं, वो मेरे से कुछ मांगे और उन्हें मैं खाली लौटा दूं, मैं इतना बेवकूफ, मैं इतना पागल नहीं हूं गुरुजी। और वो बेचारा सम्मान करे जा रहा, वो अंदर ही अंदर जले जा रहा वो। और गुरुदेव एक बात और कह रहा हूं, धन वैभव का त्याग कभी मैं, धन वैभव का त्याग कभी मैं हो सकता बर्बाद नहीं, हटना सत्य है इसके होते हो सकता परिवाद कहीं। कहा कि गुरुदेव धन का त्याग करने से, धन का दान देने से कोई भी बर्बाद नहीं होता है। और गुरुदेव ये मेरी जिद नहीं है, ये सत्य है, ये राजा का धर्म है कि उसके द्वार पर कोई भी चीज मांगने आए उसे देना पहला हमारा फर्ज है, हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। भूमि पिंड को कर में ले दानार्थ हुए प्रस्तुत जो ही,
मंत्री और सभासद नृप के सन्मुख हुए खड़े त्यों ही। जैसे ही वो आगे बढ़ा, इतने में झट महामंत्री और जितने भी दरबारी थे, राजा हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के बीच में आकर के खड़े हो गए। राजा के सामने मुंह किया हुआ है, विश्वामित्र पीछे खड़ा हुआ है। महामंत्री ने हाथ जोड़ करके एक बात कही, महाराज क्या करते हैं, महाराज क्या करते हैं, इस भांति कहीं भी होता है, परंपरागत सिंहासन को क्या कोई यूं खोता है। कौशिक जैसे, इशारों में कहा ये इतने जोर से बोला नहीं, मामला पीछे और गर्म हो जाता। कौशिक जैसे क्रोधी ऋषि के हाथों क्या दुर्गति होगी, प्रजा तड़प कर मर जाएगी, ये भी तो दुष्कृति होगी। मामूली सा प्रश्न नहीं है राजदान का कंटक मग, सोच समझ कर चलिए सहसा, करने से हंसता है जग। खड़े हो गए सामने मंत्री ने, और जितने भी सभासद थे सभी हाथ जोड़ के खड़े हैं। मंत्री ने बोलना शुरू किया कुछ इशारों में, कुछ बुदबुदाकर। कहा कि क्या कर रहे हो आप, कर क्या रहे हो, मैं आपका मंत्री हूं, आपका नमक खाया है मेरे मालिक, मैं आपको कोई गलत सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जो आप कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे। इस सिंहासन के ऊपर आज तक सूर्य वंश का ही, सूर्य वंश में जन्म लेने वाला ही बैठता हुआ आया है। यह परंपरागत सिंहासन है, यह विरासत है बहुत उज्जवल, इसके ऊपर किसी और को बैठने मत दीजिए, मत दीजिए। और बहुत गुस्सा है, आपकी प्रजा तड़प तड़प के मर जाएगी। आप तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हो, लेकिन इस अच्छे में भी बुरा देखने की कोशिश कीजिए। यही फर्क होता है, यही फर्क होता है। कोई अच्छे में भी बुरा देखता है और कोई बुरे में भी अच्छा देखता है। यही फर्क होता है स्वार्थी में और धर्मात्माओं में, आत्मा के जानने वालों में और संसार का ज्ञान रखने वालों में। यही फर्क होता है। मंत्री को भी टेंशन हो गई होगी कि राजा हरिश्चंद्र इतने सज्जन हैं, हमारी अच्छे ढंग से काम चल रहा है, और ये आते ही हाँ, क्योंकि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के किसी भी बंदे को रखने वाला तो वो था ही नहीं। हो सकता है मंत्री का कुछ स्वार्थों सभासदों का हो सकता है, लेकिन हितैषी भावना भी हो सकती है, लेकिन वो संसार की दृष्टि है और राजा की दृष्टि आत्म दृष्टि है, धर्म की दृष्टि है। वही कह रहे हो कि क्या कर रहे हो आप, ये मत कीजिए, क्योंकि राज्य का दान करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई पागलपन नहीं है। सोच लो, लोग हंसी उड़ाएंगे आपकी, और ये एक बार मौका चूक गया, फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा आपके पास। देखिए, ऐसी बातों में भी जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, जिनकी प्रज्ञा स्थित ठहरी हुई होती है, जो गहरे डूबे हुए होते हैं, जिनको सत्य का ज्ञान होता है, उनकी सोच कैसी होती है। वो बोलते, आप मौन ही रहें व्यर्थ मत, बाधा डाले शुभ कृति में, हरिश्चंद्र का राज्य जा रहा नहीं किसी भी दुष्कृति में।
आप सोचिए अपने प्रण से क्षत्रिय कैसे हट सकता, वैभव से कर्तव्य बड़ा है, सत्य नहीं अब मिट सकता। सूर्य वंश का गौरव इससे जग में युग युग फैलेगा, हंसने का क्या काम सत्य का जग आदर्श पकड़ लेगा। सौंप रहा हूं राज्य धुरा को, योग्य पात्र के दृढ़ कर में। कष्ट प्रजा को क्या होना है, करे न संशय अंतर में। कौशिक पहले राजा थे, अब अति घोर तपस्वी हैं। नहीं देखते क्या तुम कितने लोचन युग तेजस्वी हैं। तुमको तो एक साथ मिलेगी महाभाग्य से सुंदर सृष्टि, भूपति का वीरत्व तपस्वी योगी की भी अंतर्दृष्टि। कहा कि बोलना नहीं, कभी भी शुभ काम में बाधा डालनी नहीं, अंतराय डालनी नहीं। ये आप लोगों के लिए भी है। किसी के मन में कुछ त्याग करने के भाव आए तो उनको टोकना, तुम नहीं कर सकते मत करो, लेकिन जो कर रहा है उसे कभी टोकना नहीं चाहिए, अच्छे काम के लिए। चाहे वो दान है, चाहे वो तप है, चाहे वो सहयोग है। अगर कोई व्यक्ति अपने दुश्मन का भी सहयोग कर रहा हो तो उसको यह शब्द नहीं बोलना कि जिसको तू दूध पिला रहा है ना, ये नाग है, नाग, इसका जहर बनेगा और तुझे ही डसेगा ये। अरे काहे को तुम इतना, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अच्छे काम में कभी भी विघ्न, तो कहा कि मौन रहिए, आप बोलो मत। शुभ कार्य में कभी व्यवधान नहीं डालना, और ये दिमाग से निकाल दो कि मैं जो दान दे रहा हूं इसका फल बुरा निकलेगा। पहले क्यों सोच रहे हो गंदा, नेगेटिव क्यों सोचते हो तुम? पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए। और दूसरी बात, जिस घराने में मेरा जन्म हुआ है, जिस क्षत्रिय वंश में जन्म हुआ है, वहां जबान के बदले जान दे सकता है बंदा, लेकिन अपनी जबान से कभी मुकरता नहीं है। प्रण के बदले प्राण देने का इतिहास है हमारा, जबान के बदले जान देने का इतिहास है हमारा। और इससे कोई सूर्यवंश पर आंच नहीं आएगी, बल्कि सूर्यवंश की महिमा और बढ़ेगी। कोई नहीं हंसी उड़ाएगा। जरा गहराई में जाइए। और दूसरी बात कह रहा हूं, जब उन्होंने कहा गुस्सा बहुत है, गुस्सा बहुत है, तब वो कहते हैं मैं राज्य को जो जिसके मजबूत हाथों में दे रहा हूं, कोई वो छोटा मोटा, कोई भिखारी नहीं है, कोई भिखमंगा नहीं है, वो महान तपस्वी है। और ये पहले राजा रहे हैं, विश्वामित्र भी पहले राजा थे। अपना राज्य छोड़कर दोबारा वो अपना राज्य छोड़कर ऋषि बने थे। वो कहा कि ये पहले राजा रहे हैं। और आपका सौभाग्य मानता हूं अयोध्यावासियों कि तुमको एक साथ दो दो चीजें मिलेंगी। एक तो क्षत्रिय का तेज मिलेगा और एक तपस्वी की दूरदृष्टि मिलेगी। ये दोनों चीजें, मैं तपस्वी नहीं हूं और मैं ना ही इतना दूरदृष्टि हूं। जो आत्मा को देख लेते हो, परमात्मा को देख लेते हो, ऐसे महान तपस्वी को ये राज्य दे रहा हूं। तुम किसी भी बात पर शक मत कीजिए। देखो तो सही, कितने अच्छे लगते हैं ये, कितनी दिव्य दृष्टि है इनकी, कितना प्यारा चेहरा है इनका। वो तो भावुकता में बोल रहा है। हाँ, विश्वामित्र ने सोचा कि ये तो मेरा वो क्या बोलता है, हरिश्चंद्र ने सरल भाव से कहा किंतु ऋषि जी भड़के, क्योंकि वो तो भड़कने के ऊपर आ ही चुके हैं। हुआ व्यंग का भाष्य व्यर्थ ही, वह घन विद्युत से कड़के,
अरे व्यर्थ की बात न कर, अरे व्यर्थ की बात न कर, क्या रखा है इन बातों में। मैं भी समझ रहा हूं जो कुछ छुपा रहा है घातों में। चरण पकड़ ले, चरण पकड़ ले, क्षमा मांग ले, राज्य दान कर क्या लेगा। करुणावश होकर कहता हूं गर्व तुझे क्षय कर देगा। जब वो महिमा गा रहे थे, देखो देखो तो सही, लोगों को भी कहा देखो तो सही, क्या तेज है चेहरे के ऊपर, क्या आंखें गहरी है इनकी, क्या सोच गहरी है इनकी। विश्वामित्र ने कहा चुप, ज्यादा मत बोल, मैं सब जानता हूं, तू इनडायरेक्ट मेरा मजाक बना रहा है। क्योंकि कभी कभी, क्योंकि क्रोध में रहने वाला, अभिमान में रहने वाला, वो यही तो सोचेगा ना कि ये मेरा मजाक बना रहा है। कहा कि बिना मतलब की बातों में समय जाया मत कीजिए। एक बात कह रहा हूं, उसके कंधे पे हाथ धर के कहा, एक बात कह रहा हूं, चरण पकड़ ले, माफी मांग ले। ये राज्य दान का चक्कर छोड़ना, पागल है क्या बस। अरे चरण पकड़ना आसान है और राज्य का दान देना मुश्किल है, और तू मुश्किल काम कर रहा है, आसान काम कर नहीं रहा। आसान काम है चरण पकड़ ले, माफी मांग ले, नहीं तो ये तेरी अकड़ है ना, जो तेरी अकड़ जो है, ये तेरी अकड़ तुझे बर्बाद कर देगी, मैं सच कह रहा हूं। शांत भाव से हाथ जोड़कर कहा भूप ने है ऋषिवर, गर्व कपट का काम यहां क्या, स्वच्छ सरल मृदु है अंतर। चरण पकड़ लूं कोटि बार में, चरण पकड़ लूं कोटि बार में, किंतु क्षमा की क्या भिक्षा। झूठ बोल कर खुश करने की मिली नहीं मुझको शिक्षा। अब तो राज मुकुट की उपधा चरणों में लेनी होगी, सेवक को कर्तव्य भार से छुट्टी दे देनी होगी। कहा कि गुरुदेव मैं कोई छल कपट नहीं कर रहा हूं, एक बार प्यार से अपने बच्चे के दिल में झांक कर तो देखिए। यहां आपको ना दंभ मिलेगा ना घमंड मिलेगा, मिलेगा तो केवल आपके लिए प्रेम ही मिलेगा। एक बार, क्योंकि प्रेम को देखने के लिए प्रेम की ही जरूरत, राइट। अगर किसी का प्रेम महसूस करना हो ना, तो प्रेम की जरूरत हमें भी पड़ती है, क्योंकि प्रेम के बिना हम कभी भी प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते। रही चरण पकड़ने की बात, मैं करोड़ों बार चरण पकड़ सकता हूं, लेकिन माफी किस बात की, क्षमा किस बात की, जब कोई गलती ही नहीं है तो फिर माफी किस बात की। चरण पकड़ने की बात तो मैं हजारों बार चरण पकड़ सकता हूं और पकड़ता ही रहूंगा, जब भी मिलोगे तब भी चरण पकड़ूंगा। लेकिन माफी का मतलब क्या है? जब मेरे मन में कोई कपट नहीं, मैंने आपके साथ कुछ दगा किया नहीं, मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया ही नहीं, तो फिर मैं माफी किस बात की मांगू? चलो गुरु जी छोड़ो ना, ये जो छोटी सी भेंट है ये स्वीकार कीजिए और मुझे इस राजपद से मुक्त कीजिए, मैं भी अपनी जिंदगी जी सकूं। आप ये लेना ही होगा। और ये देकर के गुरुदेव मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मन में कोई घमंड नहीं, आपने कृपा करी मेरे ऊपर, आपने मेरे बोझ को, क्योंकि जो बोझ मेरे सिर पर था
उस बोझ को कोई ले तो उसके लिए क्या निकलता है? अगर आपने बहुत भारी थैला उठा रखा हो, इतने में कोई आपका सखा आए, कोई मिलने वाला आए या कोई अनजान आए, कहा कि तुम उधर जा रहे हो, चलो मैं थोड़ी देर उठाकर चल लेता हूं, तो आपको वो व्यक्ति कैसा लगेगा? उनके लिए क्या बोलोगे आप? थैंक यू बोलोगे ना, धन्यवाद बोलोगे ना। तो कहा कि आपने मेरा बोझ स्वीकार करने की हिम्मत जुटाई है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आप स्वीकार कीजिए, आप ग्रहण कीजिए। क्योंकि मना ज्यादा कर नहीं सकता था, क्योंकि भरी सभा में उसने राज्य मांगा था। बोला, अच्छा तो ला क्या देता है। देखो लेने का अंदाज देखो, उनका देने का अंदाज देखो, और इनका जिसकी जैसी सोच उसका वैसा अंदाज। अच्छा तो ला क्या देता है, देखूं कैसा दानी है, देने को ना एक कोड़ी, बस खाली अकड़ दिखानी है। ला ला क्या देता है, क्या तेरे पास जो देगा हमको? कोड़ी तक है नहीं, मैं ये दे रहा हूं, मैं ये दे रहा हूं, ला देता क्या है, ला दे। हरिश्चंद्र ने हंसते खिलते, हरिश्चंद्र ने हंसते खिलते, भूमि पिंड ऋषि के कर में देकर कहा, आज से सारा राज्य आपके श्री कर में। हंसते खिलते मुस्कुराते उनके हाथों में वो मिट्टी का पिंड दे दिया और जोर से घोषणा करी, आज के बाद अयोध्या के महाराजा हैं हमारे गुरुदेव विश्वामित्र। और खुद जयकारा लगाया, बोलिए महाराजा धीराज महर्षि विश्वामित्र की जय। उन्होंने खुद जयकारा लगाया, लेकिन लोगों ने पर लेकिन उसकी खुशी देखने वाली थी। दान देने के बाद, इसलिए कहता हूं कि दान देने के बाद कभी पछताना नहीं, कभी भी। कई लोग तो दान देते वक्त बहुत खुश होते हैं, जब दे देते हैं ना फिर सोचते हैं कहीं गलत जगह तो नहीं दे दिया, कहीं फालतू तो नहीं दे दिया, जो दिया है उसका ये सही उपयोग भी करेगा या नहीं करेगा, कहीं इसका कोई गलत उपयोग तो नहीं। अरे दे दिया, छोड़ो ना, अब काहे को इतने बारे में सोच रहे हो? दान दे दिया, छोड़ दिया, बस अब क्या हिसाब किताब, अब वो लेने वाला जाने। आप लोग कहते हो ना कि हम दान तो दे दे, पर लेकिन लेने के बाद अगर उसका गलत इस्तेमाल करेगा तो हमें पाप लगेगा। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल आपको पाप लगने वाला नहीं है। वो पाप लगेगा उसको लगेगा जिसने आपसे पैसा मांगा दीन दुखी बनकर के और उन पैसों का गलत उपयोग करता है, उसका पाप आपको नहीं लगेगा। पाप लगेगा जिसने आपके साथ धोखा किया है उसको। आपने दान दे दिया और फिर देने के बाद सोचना नहीं, फ्री हो जाओ। कौशिक ने संकल्प ग्रहण कर स्वस्ति कहा लज्जित मुख से, अखिल सभा में सभी और अति नीरवता छाई दुख से। जैसे दान लिया तो एक शब्द बोलते हैं स्वस्ति, यानी तेरा कल्याण हो, और वो इतना आहिस्ता से बोला स्वस्ति, इतना आहिस्ता से बोला क्योंकि लज्जित है वो। हरिश्चंद्र देकर के भी खुश है और विश्वामित्र लेकर के भी लज्जित है, क्योंकि जब दान दिया ना, हरिश्चंद्र ने जय बोली विश्वामित्र की, लेकिन सारी जनता ने जय बोली सत्यवादी हरिश्चंद्र की। दानवीर महाराजा हरिश्चंद्र की जय। जयकारा लगाया जनता ने राजा का, और राजा ने जयकारा लगाया। जब राजा ने जयकारा लगाया कोई नहीं बोला, लेकिन
उसी भीड़ में से किसी ने जयकारा हरिश्चंद्र का लगाया तो सारी जनता ने उस सभा को गुंजा दिया। फिर एकदम शांत हो गया। उधर उसकी जय जयकार हो रही और उधर विश्वामित्र का अंदर आग लग रही। मैं वहां से कहां से? अपने आश्रम से। मैं वहां से यहां पर इसको लज्जित करने आयो थो, लेकिन मैं तो खुद ही लज्जित हो गया। और पीछे चेले जो आग लगाने वाले, ये चेले भी तो बाज नहीं आते ना। जो कोई नजदीक का चेला होगा बोल रहा होगा, गुरुजी रही सही गई। सोचने लगा क्या करूं, यहां राजा बनकर के भी कुछ नहीं हुआ और ये भिखारी बनकर के भी बादशाह बन गया। कौशिक का क्रोधानल प्रतिपल प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। नृप का देख दान का साहस क्षुब्ध और हो जाता है। हरिश्चंद्र को नीचा दिखलाने के बस मन में ठानी, भूल भाल कर मुनि मर्यादा करते केवल मन माने। राजन तव सर्वोच्च दान है, हुआ न ऐसा कभी कहीं, किंतु दान के योग्य दक्षिणा देने की क्यों कमी रही। उसने एक और योजना बनाई कि इसको नीचे कैसे दिखाऊं। तब कहा, राजन तुमने जो दान दिया है यह बहुत बड़ी मिसाल है। ऐसा दान इस धरती पर कोई नहीं दे सकता। जिसने राज्य का दान दे दिया, कमाल कर दिया। इतना बड़ा दान देने के बाद फिर दक्षिणा की क्यों कमी रह गई? किसकी? दक्षिणा। ब्राह्मण जो मांगता है वो देना दान है। उन्होंने जो स्वीकार किया, फिर अपनी तरफ से दक्षिणा दी जाती है। कहा कि इतना बड़ा दान दक्षिणा के बिना अधूरा है, दक्षिणा और दीजिए। यहां भोलेपन का शिकार हुए, क्योंकि दिमाग नहीं था, इसलिए वो पाप में नहीं आता, वो भोलेपन में आता है। जैसे उस गलती का एहसास हुआ तुरंत वो समझ गए। पर लेकिन सुनो, मौका मिल गया विश्वामित्र को भी इज्जत उतारने का। तो एकदम कहा कि दान के योग्य दक्षिणा देने की क्यों कमी रही। तब वो कहते, क्षमा करे मैं भूल गया था। ये कौन बोल रहा है? राजा। क्षमा करे मैं भूल गया था, क्या विलंब है अब लीजिए। क्षमा करे मैं भूल गया था, क्या विलंब है अब लीजिए। सचिव कोष से सहस्र स्वर्ण की मुद्रा लाहर्षि को दीजिए। कहा कि गुरुदेव मैं भूल गया था, माफ करना, अभी ले लीजिए, इसमें भी क्यों देरी करो। ए मंत्री जी, सरकार भंडारे से 1000 स्वर्ण मुद्रा की दक्षिणा दीजिए गुरुदेव को। बस मन चाहा हो गया। इतना सुनते ही जोर से ताली बजाई। किसने? विश्वामित्र ने जोर से ताली बजाई। वाह वाह वाह, धन्यवाद है क्या इसको ही, धन्यवाद है क्या इसको ही, कहते राजश्री का दान। राज्य दे चुके फिर भी अटका, हुआ कोष के ऊपर ध्यान। वाह हरिश्चंद्र, वाह, मजा आ गया। अबे पागल, मेरे हाथ में जो तूने दिया है
ये केवल गद्दी दी है या खजाना तूने अपने पास रख लिया? ये जो तूने दिया है ना, सब कुछ दे दिया, सब कुछ। और अभी भी तेरी नजर खजाने के ऊपर। जब राज्य मेरा हो गया तो खजाना क्या तेरा रह गया? दिखा दिया ना तूने असली रंग, अब मौका मिल गया। और ऐसा मौका किसी को मिल जाए ना तो कोई चूकता, और जबकि वो जानता है कि हरिश्चंद्र भोलेपन में है। हरिश्चंद्र कुछ स्तब्ध हुए तो जब एकदम चौंके, हां कि मेरे से ये गलती हो गई, स्तब्ध हो गए, एकदम झंड रह गए एकदम। हरिश्चंद्र कुछ स्तब्ध हुए तो कौशिक की वाणी मचली, देखा आखिर अंतर में का रंग निखर आया असले। दत्त दान में से देने का कैसा अभिनव ढोंग रचा, त्याग राज्य का कर देने पर कहो और क्या शेष बचा। निज तन सुत और रानी के अतिरिक्त न तेरा कुछ भी है, आभूषण धन जन सेना पर स्वत नहीं आनुभर है। कारे दानवीर क्या हाल है तेरे? दान दे दिया, राज्य का खजाना रख लिया अपने पास, एकदम झंड हुए, हाथ जुड़ गए। क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। और आपको बतला देता हूं, गलती से कोई गलती होती है तो उसको कोई गलती नहीं कहा जाता, भूल से। और आपको यह भी बतलाऊं, साधु जो आपको प्रत्याख्यान देते हैं ना, चाहे वो नौकारसी का ही देते हो, तो उसमें एक शब्द आता है सहसा गारेण। आपने कभी गौरा हो, सहसा गारेणम महत्रा गारेणम। सहसा गारेणम का मतलब है कि अचानक भूल चूक से, अगर आपने उपवास किया हुआ है, अगर कोई चीज खा गए, अचानक से खा गए और खाते तुरंत ध्यान आया, आपने उसको छोड़ दिया, तो ऐसा करने से व्रत खंडित नहीं होता, क्योंकि अचानक हो गया, इधर उधर ध्यान रह गया। ऐसी प्रमाद अवस्था में सहसा गारेणम, ऐसा कोई गलती हो जाए तो उसको पाप नहीं लगता है, तुरंत ध्यान आ जाए और उसका प्रायश्चित तुरंत कर लिया जाए। तब उसके पास आए, मुस्कुराए, कुटिल हंसी और कहा, सुन अब मैं तुझे बताता हूं तेरा क्या है और मेरा क्या है। आज के बाद एक तो तेरा शरीर तेरा अपना है, एक तेरी पत्नी तेरी अपनी है, एक तेरा बच्चा तेरा अपना है। इन तीन चीजों को छोड़कर अयोध्या में अब तेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक आदमी भी तेरा नहीं, अब एक आदमी भी तेरा नहीं है। अभी तक जो कुछ तेरा था वो सब मेरा है। हां, शरीर तेरा नहीं है, मेरा। ये तेरा दिया, तेरा है, शरीर है, तेरी पत्नी तेरी है, तेरा बच्चा तेरा है। इन तीनों के अलावा तेरा कुछ भी नहीं है। फिर मजाक उड़ाया, सूर्य वंश में जन्म लिया, फिर भी अज्ञान बड़ा भारे। आदि देव श्री ऋषभ देव की कीर्ति कलंकित कर डाली। व्यर्थ मुक्त की सुरबालाएं
व्यर्थ मुक्त की सुरबालाएं, फिर अपराध नहीं माना। भ्रांति पुण्य की राज्य दान कर, बना दान का दीवाना। भूल भूल फिर भूल भयंकर, भूल दक्षिणा लाने में। कैसी जड़ता दिखलाई है दत्त कोष हथियाने में। तेरा ये अज्ञान देख कर, तेरा ये अज्ञान देख कर करुणा उमड़ी आती है। स्वीकृत कर ले दोष की बिगड़ी बात अभी बन जाती है। मैं तो ये सोचने को मजबूर हो गया कि तूने ही सूर्य वंश में जन्म लिया है? अबे लिया है या नहीं? तूने सूर्य वंश में जन्म लिया है और फिर इतनी पागलपंती है तेरे की। मैं तुझे एक बात कहूं, तूने भगवान ऋषभ देव जो तेरे पूर्वज हैं, उनकी महिमा को तूने कलंकित किया है। दाग लगा दिया उनकी महिमा के ऊपर। कुल और खानदान को तूने कलंकित किया है। ये ऐसा होता है। और मैं अब तुमको भी कुछ बात कहना चाहता हूं इस बात पर, बुरा तो नहीं लगेगा ना? कभी कभी आप लोग भी अपनी बहू की छोटी सी गलती पर बहुत बड़ा सा एकदम उसके परिवार के ऊपर अटैक करते हो। क्या तेरी मां ने, वो जल्दी बोलो, क्या तेरे बाप ने यही सिखाया? तेरी मां ने ऐसा सिखाया? लगता है तेरे कारनामों को देख के तू किसी अच्छे खानदान की। अरे वो तुम्हारी बहू है, तुम्हारा खानदान चलाया है उसने। उसके लिए इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, आप खुद अपने खानदान को गाली देते हो। पहली बात इधर करता हूं। दूसरी बात, मैं अपनी बहनों के लिए भी बोलता हूं। अगर किसी बात पर तुम्हारी सास ने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया है, तो भी उस बात को अपनी सखी सहेलियों में बताना नहीं चाहिए। उस कुल और खानदान के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। ये दोनों ही तरफ संतुलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ताना मारने से घर की समस्या खत्म होएगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। किसी को भी जलील करके आप घर के अंदर सुख शांति का वातावरण नहीं बना पाओगे। आप अपने ही घर को, आप अपनी ही बगिया को अपने हाथों से मत उजाड़ो। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमको घर मिला है, तुम्हारे घर को चलाने वाला कोई आया है, उस घर से खानदान चलेगा। तो एक दूसरे से जुड़ करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। यही संकल्प आप लोगों को लेना चाहिए। बात कर दी है विश्वामित्र ने कि तुझे भगवान ऋषभ देव का नाम लेना भी नहीं चाहिए, तूने कलंकित किया है उनको। उस समय तो जोश में आ गया, अप्सराओं को छुड़वा दिया। अप्सराओं को छुड़वाने के बाद बताओ, पहली गलती अप्सराओं को छुड़वाया, दूसरी गलती कि छोड़ने के बाद भी तूने अपना अपराध, अपनी गलती मानी नहीं। तीसरी गलती कि मेरे कहते तूने राज्य का दान दे दे। कुछ सोच तो लेता, सोच तो लेता। राज्य दान देकर के तू दान का दीवाना बन गया, ये तेरी तीसरी गलती। और चौथी गलती, जो तू दान दे चुका दत्त खजाने को फिर दोबारा हड़पने की कोशिश करता है? ए हरिश्चंद्र, उसके ठोडी पे हाथ लगाया। ठोडी पे हाथ लगा के बेचारे वो चुपचाप खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं क्योंकि उनसे गलती हुई है। चुपचाप खड़े हैं, उसके ठोडी पे हाथ रखते हुए, क्योंकि नीचे सिर है, एकदम उसका मुंह ऊपर किया है, नजर से नजर मिला। सुन मेरी बात, तेरी इस भोलेपन को देख के ना मुझे बहुत दया आ रही है।
मुझे बहुत दया आ रही है। देख कितना भोला है ना, तेरे पे दया आती है। सुन, मेरा एक सुझाव है, पांव पकड़ ले, माफी मांग ले, ये राज्य अपना तू संभाल। जिद नहीं करते मेरे बच्चे, जिद नहीं करते। एक बार बोल दे कि गुरुजी जो मैंने किया वो मैंने गलत किया, बस। ये टॉन्ट है या दया है, बताना जरा। ये है टॉन्ट, ये दया, ये मजाक है। इतने अपशब्द सुनने के बावजूद भी, वाह, हे मेरे हरिश्चंद्र, तेरी सहनशीलता को मैं नमन करता हूं, तेरी गहराई को मैं प्रणाम करता हूं। इतने शब्द सुनने के बाद भी कुछ नहीं बोले कोस। और वो जलील क्यों कर रहा है कि एक बार इसको गुस्सा आ जाए, बस गुस्सा आ जाए, मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि गुस्से में आदमी सत्यवादी, राइट, समझ गए ना। आप लोग कहते हैं ना कि मुझे झूठ पर गुस्सा आता है। नो नो नो, आपको एक बात कहता हूं, तुमने अगर गलती की है, अगर तुमने गलती की है, फिर भी तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलती की है। अगर गलती नहीं की है तो भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलती की ही नहीं, तो फिर इसमें गुस्सा करने की क्या बात है। यही बात समझ करके चलनी चाहिए। कौशिक ऋषि कटुवानी कहकर क्रोधवन्नी भड़काते हैं, किंतु भूप कितनी ममता से सहसन मधुर बतलाते हैं। ठीक कहा है भगवान, अब मैं नहीं कोश का स्वामी हूं, फिर भी सहस स्वर्ण की मुद्रा दूंगा, सच का हामी हूं। कहा कि बिल्कुल सही कहा कि मैं खजाने का मालिक नहीं हूं, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया है 1000 स्वर्ण मुद्रा का, तो मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। जब ये कहा दूंगा, इतना सुनती, कैसे देगा इतना ऋण, क्योंकि अब तो कर्जा हो गया ना, इसलिए ऋण बोला है। कैसे देगा इतना ऋण, क्या भीख कहीं से मांगेगा, व्यर्थ कदाग्रह से निज कुल पर अमिट कलंक लगा लेगा। ये बता देगा कैसे, क्योंकि इस वक्त तेरे पास एक कौड़ी नहीं है, 1000 स्वर्ण मुद्रा देगा कहां से। अच्छा अच्छा अच्छा, अपने चमचों से भीख मांगता होगा, अपने चमचों से भीख मांगता होगा। मांगेगा क्या कश्यप वंशी, वह तो बस देना जाने, होता है मालूम अभी तक नहीं दास को पहचाने। अच्छा फिर कैसे लाएगा, अरे हमें भी तो बतला, बातें बना दक्षिणा धन में डालेगा एक दिन घपला। फिर लाएगा कहां से, जब उसने कहा कि कश्यप वंशी मांगता नहीं है गुरुदेव, लगता है आपने अभी तक अपने बच्चे को पहचाना नहीं। पर भाई मैं तो ये तो सोचने को मजबूर हो गया, पर लाएगा कहां से तू, ये ना, ये बताना, कोई घपला तो नहीं करेगा ना। कहा कि नहीं गुरुदेव, अब तो बड़गांव शेरी वालों का समय हो गया और मैं क्या करूंगा, आप मेरे पर विश्वास कीजिए, आप अपने बच्चे पे विश्वास कीजिए। दक्षिणा पवित्रतम घटना है और इस दक्षिणा में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, आप विश्वास कीजिए। ये कहा है और अब आगे क्या होगा ये देखने वाला एक नज़ारा कल आने वाला है। उसको देखने के लिए आप एक बार कल आओगे ना? जरूर आप। वीर नाम के हेरे मोती
गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गले